नमन करता हूँ सभी अधिकारी गणों, सभी पुलिस कर्मी, सभी को मैं मेरा नमन। और जिस गति से हम आ रहे थे तब तो लगता था कि 7 बजे के बाद कथा शुरू हो सकती है, और कभी भी कथा का प्रारंभ हमें आज का दिन पकड़ रखना था। साउथ अफ्रीका में एक बार ऐसा हुआ, हम जोहानिसबर्ग के डरबन कहाँ उतरे थे, जोहानिसबर्ग, फिर वहीं से ड्राइव करके हमें दूर एक जगह जाना था, वहाँ कथा थी, तो हम रात को बहुत देर से पहुँचे और उसी दिन कथा का प्रारंभ करना था। तो हमने रात को शायद मिडनाइट 2 बजे कथा शुरू की थी, 2 बजे। और वो मैंने कहा कि हमारे हनुमान जी लंका में गए तो रात्रि में ही गए थे, तो हम भी राम कथा लेकर यहाँ रात्रि में ही आए हैं। तो वो 1-2 बार कहीं कहीं ऐसा हुआ है, लेकिन इसके यदि आप आश्रित बन जाए न परम तत्व के, तो जो भी घटना घटती है हमारे परम हित में ही होती है। इसलिए कोई आ गए और आपको थोड़ा ठंडी में तपना पड़ा, तपना क्या, ठंडी में ठिठुरना पड़ा तो ये आपको जरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम ठाकुर जी की कृपा से आ गए और कथा का आरंभ हो गया। तो बाप मैं सोच रहा था कि मैं किस विषय पर, बुद्ध भगवान के प्रति मेरा लगाव पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध के सूत्र, बुद्ध के वचन आज के काल में बहुत प्रासंगिक है, बहुत प्रासंगिक। अभी हम गुजरात में सणोसरा में कथा कह रहे थे, तो वहाँ के प्रधान व्यक्ति हमारे माननीय अरुण भाई बता रहे थे, वैज्ञानिक है, विज्ञान के आदमी, वो बता रहे थे कि दुनिया में 80% वैज्ञानिक संहारक शस्त्र कैसे ज्यादा उत्पन्न किया जाए उसी में उसकी बुद्धि लगाए हुए है। 80% वैज्ञानिक ऐसी खोज में है। ऐसे काल में हम जी रहे हैं कि जब संहारक ऊर्जाएं बहुत खोजी जा रही है, ऐसे काल में मुझे लगता है जैतवन बहुत जरूरी है। बुद्ध का संदेश बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, उसका एक भाई, चचेरा भाई देवदत्त, बाल्यकाल में दोनों, ये तो बुद्ध की पूरी जीवनी की कथा में आया प्रसंग है, दोनों मृगया के लिए जाते हैं। राजकुमार एक क्षत्रिय है, तो वो जाते हैं। एक बहुत प्यारा हंस है सरोवर के तट पर, वो अपनी क्रीड़ा में रत था, बहुत राजहंस था, तैर रहा था, और ये देवदत्त ने अपना तीर चलाया और हंस का शिकार किया। तड़पता हुआ हंस रक्त रंजित गिर पड़ा, और देवदत्त जिसने वो दौड़कर हंस को पकड़े, इससे पूर्व सिद्धार्थ पहुंच जाते हैं और उसने हंस को लेकर अपनी गोद में ले लिया। अपने कपड़े भी रक्त रंजित हो गए, कुछ करुणा के आंसू से, कुछ उस जलाशय के जल से। सिद्धार्थ ने इस हंस को अभिषिक्त किया, राहत मिली और अपनी गोद में रखा। तब देवदत्त ने अधिकार जमाते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, मैंने मारा है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है, मुझे दे दो। और सिद्धार्थ ने मना किया कि नहीं, अब मेरी गोद में है,
मैं नहीं दूंगा। और उसने कहा कि नहीं, मैंने किया है तो मेरा अधिकार है। दोनों के बीच में ये थोड़ा संघर्ष हुआ। अब फैसला कैसे करें? तब निर्णय हुआ कि पिताजी को तो दत्त महाराजा के पास हम जाएं और उसके सामने ये बात रखे, वो जो फैसला दे उसका हंस। गए। क्या बात है, पूछा महाराज ने। तो देवदत्त ने कहा कि हम मृगया करने गए थे और ये हंस को मैंने मारा है तो ये मेरा है। सिद्धार्थ को पूछा, तुम्हें क्या कहना है? क्या अब मेरे हाथ में है, ये मेरा है। देवदत्त ने और तर्क लगाए और दलीलें की और फैसला देवदत्त के पक्ष में गया। राजा ने कहा कि हम क्षत्रिय लोग ऐसा मृगया करते रहते हैं और जो शिकार करे उसका होता है, तो सिद्धार्थ तुम इसे दे दो। तब सिद्धार्थ ने फिर विवेक से एक और कि पिताजी, मुझे आप जो निर्णय करें, लेकिन मुझे कहना है कि हंस जो हत्या करे उसका होता है कि जो बचाए उसका होता है। और राजा के मन में संवेदना प्रकट होती है और निर्णय बदला गया कि जिसने बचाया उसी का ही हंस होता है। और सिद्धार्थ के पास ही हंस, उसने बचाया। अब ये जगत को बचाने वाले की जरूरत है। संहारक आणविक शस्त्र इतने फैले जो वैज्ञानिक सत्य है, एक अधिकारी व्यक्ति का ये निवेदन है। ऐसे समय में जो बचाए उसी का हंस है और हंस को वही बचा सकता है जो जन्म जन्म से परमहंस हो। इसके अलावा कोई, जो जन्म जन्मों से अपना अधिकार जताते हुए कि हमारा मारने का अधिकार, हमारा मृगया का अधिकार, जो मारे उसी का ये है, ऐसे समय में हमें तब बचाने वाले की बहुत जरूरत है। और एक 2500 साल पहले एक बचाने वाला इस भूमि पर न जाने कितनी वर्षा ऋतु में उसने चातुर्मास किया है। ऐसी पावक और पावन धरती पर हम मानस लेकर आए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इससे पहले बुद्ध पर कितनी कथाएं हुई, मुझे लिस्ट दिया। मानस सारनाथ काशी के पास कथा हुई, फिर मानस बोध गया, सब भगवान बुद्ध के पावन स्थान। मानस निर्वाण कुशीनगर, निर्वाण कुशीनगर में मानस निर्वाण पर कथा गाने का अवसर मिला और लुम्बिनी में, नेपाल में मानस बुद्धत्व पर कथा गाने का अवसर मिला। और ये बुद्ध से जुड़े हुए परम पावन स्थलों में, इस जैतवन श्रावस्ती में मानस पर गाना हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन मैं सोच रहा था कि कौन सा, क्योंकि मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, सतत घूम रहा हूँ, खबर नहीं कितने प्रोग्राम, क्या क्या, फिर भी आनंद है। तो मैं इस पर
सोच नहीं पाया कि जैतवन में किस विषय पर कथा करूंगा। क्या कुछ भी गुरुदेव कृपा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे, मानस कृपा करेंगे, वो उठा लूंगा। तो निर्णय नहीं था, कुछ भी निर्णय नहीं था। कार में बैठने के बाद कुछ सोचा कि क्यों ना इस कथा में मैं मानस वनवास करूं। मानस यहाँ जैतवन में बुद्ध ने वास किया और आधार तो मुझे मानस, मेरा मूल तो मानस है। उसको लेकर ही कोई भी सब्जेक्ट पर हम संवाद कर लेते, लेकिन मूल में तो रामचरितमानस है। तो मानस वनवास, भगवान राम का वनवास, यहाँ बुद्ध का वनवास। यद्यपि राम के वनवास के हेतु और हैं, बुद्ध के वनवास के हेतु और है। तो हमारे ग्रंथों में किसने किसी भी कारणवश वनवास किया है, इन सब का यहाँ हम स्मरण करेंगे कि किस ग्रंथ में किसने वनवास किया, कहाँ। ये बड़ा बृहद विषय में गाड़ी में बैठकर ही मेरे सोचा और पंक्तियाँ एकदम आने लगी। तो मैंने कहा कि बस यही रखे, मानस वनवास। तो मूल में तो राम कथा, उसके साथ हम बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के प्रसंगों को जोड़ करके, क्योंकि बुद्ध भी तो हमारे अवतार हैं, दशावतार में बुद्ध को भी, यद्यपि दोहावली में गोस्वामी जी थोड़े नाराज है कि वेद का वो किया है इसलिए निंदित भयो ऐसा शब्द लिख देते हैं, लेकिन उसमें हम न जाएं। लेकिन बुद्ध का स्वीकार हम सब ने किया है, एक करुणा का अवतार है। तो जैतवन में हम मानस वनवास को केंद्र में रखते हुए, अथवा तो हम भवन में रहे, तो भी वन में कैसे, भवन में भी वन कैसे निर्मित किया जाए, उसके भी कुछ सूत्र मुझे आपसे संवाद में लेना है। तो मानस के आधार पर तो इस कथा का जो विषय रहेगा वो मानस वनवास रहेगा। एक क्षण तो ये भी सोचा कि मानस जैतवन कह दूं, लेकिन मानस वनवास तो ज़्यादा मुझे मैदान मिलेगा और उसके लिए ज़्यादा सामग्री। तो 2 चौपाई हमने पंक्तियाँ उसके लिए उठाई है सहज। दोनों पंक्तियाँ अयोध्या कांड की है और एक पंक्ति माँ कैकेयी बोली है, एक पंक्ति माँ कौशल्या बोली है। कैकेयी बोली उस पंक्ति का संदर्भ देखिए और कौशल्या बोली उस पंक्ति का संदर्भ देखिए। तो 2 पंक्तियाँ हमने वहीं अयोध्या कांड से उठाई हैं और इसके आधार पर गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, ग्रंथों की कृपा से, आप सब की शुभकामना से हमारा काम आगे बढ़ेगा। मुझे कई लोग पूछते हैं बापू आप कोई भी पंक्ति लेते हैं फिर 9 दिन निकालते तो आपको चिंता नहीं होती। मैंने कहा मैं सोता हूँ ना, तब मैं अभी कुछ दिनों से ये इस बात पर बहुत बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो माथा है, सिर है, ये परमात्मा ने हमारी बॉडी के अनुकूल बनाया है, प्रमाण भान, ठीक है ना। कहीं कहीं परमात्मा कहीं किसी को काम सौंप करके छुट्टी ली होगी कि भाई थोड़े माथा तू बना दे, तो उसमें प्रमाण भान न भी रहा हो कि बॉडी ऐसी और माथा बहुत बड़ा हो, ऐसे भी हो सकता है, और बॉडी बहुत मोटी हो और माथा बिल्कुल छोटा सा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो मस्तक है, सिर, इसका किसी को भार लगता है, बोझ लगता है। किसी ने कहा कि मुझे मेरे माथा का भार लगता है। ये माथा ठीक नहीं है। रावण को तो 10 था फिर भी उसको भार नहीं लग रहा था। अपने मस्तक का कभी किसी को बोझ नहीं लगता। अपने मस्तक पर हम जो बोझ डालते हैं उसी का बोझ लगता है, विचारों का, वृत्तियों का, चिंता का, उपाधियों का।